अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। और आज की वीडियो नंबर है 30 और प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 30 है और आज की वीडियो है वीडियो नंबर 12 है। तो ब्लॉगर में से इक्वल मार्क क्वेश्चन मार्क 1 m = 1 रिमूव फ्रॉम अ यूआरएल कि यानी आप अपने ब्लॉगर में से, यहाँ पर मैं ओपन करके आपको चेक करा दूं कि हमने जो ब्लॉगर इस सीरीज के अंदर हम यूज़ कर रहे थे लर्निंग ब्लॉगर, वो हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं इसको व्यू में लेके चलता हूँ। अगर हम इसको डेस्कटॉप में देखें तो हमको इसकी यूआरएल ऐसे नज़र आती है। अगर हम इसको क्या करें कि अगर इसको हम मोबाइल के अंदर यूज़ करें तो हमारी जो यूआरएल है वो ऐसे शो होती है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क आप लगाएं तो तो मैं यहाँ से इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसके साथ अगर मैं क्वेश्चन मार्क के दाम देखिए m = 1 लगाता हूँ तो तब भी ये ओपन होगी। ये इसका मतलब है कि ये मोबाइल की डिवाइस है। तो हमको चाहिए कि ये एसईओ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी जो वेबसाइट है गूगल के अंदर इंडेक्स होती है, उसे क्या लगता है कि एक आपका यूआरएल इसके साथ शो होता है, एक यूआरएल इसके बिना शो होता है। वो अगर इसके साथ भी शो और बिना यूआरएल के साथ शो, वो क्या करता है कि एक ही पोस्ट को डुप्लीकेट किया गया है, 2 दफ़ा यहाँ पर किया गया है। लेकिन आपने एक ही दफ़ा किया होता है, वो इसको कैसे रिमूव करें? अगर इसको आप रिमूव नहीं करते तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये एसईओ आपके लिए ठीक नहीं रहेगी और आपकी जो पोस्ट है गूगल के अंदर इंडेक्स्ड भी नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करना है? तो जस्ट आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लॉगर के बिना पर तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए, ये वाला कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने लेआउट्स के अंदर जाना है। तो लेआउट्स के अंदर जाने के बाद आपने कोई भी गैजेट्स यहाँ से लेना है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको साइड बार के अंदर ही इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर साइड बार में एक गैजेट्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर गैजेट्स इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पर से HTML एंड जावास्क्रिप्ट को यहाँ से ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है। अब हमने इसको ऐड कर लिया है। आपने यहाँ पर इसका टाइटल नहीं देना ताकि ये वाला साइड बार के अंदर शो ना हो। तो आपने इसको लाजमी चेक करना है कि यहाँ पर चेक मार्क होना लाजमी है। तो इसके अंदर मैं ये वाला कोड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे सेव होगा यहाँ पर देखिएगा अब हमारा जो कोड है वो सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। अब वहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ब्लॉगर है वो m = 1 के साथ शो नहीं होगा, वो इसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर रिफ्रेश होगा और हमारा यहाँ पर देखिए ब्लॉगर जो है वो इसको रिमूव करके हमारा जो ओरिजिनल ब्लॉगर है उसके अंदर चला गया है। यहाँ पर देखिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर हैंड से टाइप करता हूँ, दोबारा इंटर करता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ पर देखिएगा आप इसको उसने रिमूव कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।